आप एक सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के थ्रू एक एईपीएस संचालक हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी के साथ एक लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज अपने सेंटर पर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी आईडी कभी ब्लॉक हो जाती है, यानी कि आप आईडी लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी आईडी लॉगिन हो रही होती है बट आपके पोर्टल पर जो बैलेंस पड़ा हुआ होता है उसको आप ना तो मूव टू बैंक कर पा रहे हैं और ना तो उसको मनी ट्रांसफर कर पा रहे हैं। इस पोजीशन में आपको क्या करना होगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है और किस तरीके से आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाना होगा, इसका क्या प्रोसीजर है और क्यों कंपनियां आईडी को ब्लॉक कर रही हैं, इसके पीछे के रीजन को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फ्यूचर में कभी भी आपकी आईडी बंद हो जाती है या बहुत सारे ऐसे भी रिटेलर्स हैं जो हमें कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं और इसका एक सॉल्यूशन मांग रहे हैं कि हमारी आईडी बंद हो गई है, अब हमको क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि कोई भी कंपनी कभी भी अपनी रिटेलर्स की आईडी को अपनी तरफ से बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कारण के बिल्कुल भी ब्लॉक या बंद नहीं करती है। उसके पीछे उस कंपनी के पास एक रीज़न होता है आपकी आईडी को ब्लॉक करने का। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी कंपनियाँ ऐसी करती हैं, बट ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी जेन्युइन कंपनीज हैं, जितनी भी अच्छी जानी मानी कंपनियाँ वर्क कर रही हैं, जिनका आपने बहुत अच्छे से नाम सुना हुआ है और बहुत एक लंबे टाइम से इस फील्ड में काम कर रही हैं, उनके रिटेलर्स भी बहुत बड़ी तादाद में वर्किंग हैं। तो ऐसी कंपनियां कभी भी अपने रिटेलर्स के साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं करती हैं। जितनी भी कंपनियों ने अपने रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में फ्रॉड किया है वो एक नई कंपनियां थी, जो कंपनियां बहुत ही कम टाइम में अपना एक छोटा सा नेटवर्क बना लेती हैं कमीशन के लालच दे देकर और लोग उनसे जुड़ने लगते हैं और फिर कंपनी को लगता है कि उनके पास एक लंबा एक बड़ा बजट इकट्ठा हो चुका है तो वो कंपनियां अपने रिटेलर्स को चूना देना शुरू कर देती हैं धीरे धीरे। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स, मैसेज, SMS ऐसे आ रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं हमारे रिटेलर्स, डिफरेंट कंपनीज के नाम से हमारे पास कॉल्स आ रही हैं कि इस कंपनी का हम रिटेलर आईडी चला रहे हैं और हमारी आईडी ना तो अब लॉगिन हो पा रही है और लॉगिन हो भी जाती है तो वो हम उस बैलेंस को कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, इवन उसको हम मूव टू बैंक भी नहीं कर पा रहे हैं। इस पोजीशन में हमको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी का आप आईडी चला रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी से कांटेक्ट करना होगा और सबसे पहले ये बात जाननी है आपको कि ये इसके आपकी आईडी को ब्लॉक करने के पीछे कंपनी का रीज़न क्या है। हो सकता है कि आपसे कोई भी धोखाधड़ी में कोई फ्रॉड हो गया हो। मैं अभी उन कंपनीज के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ जिन कंपनियों के नाम हमें लोगों ने बताए हैं कि ये कंपनियाँ फ्रॉड हैं और मार्केट के अंदर आज भी घोटाला कर रही है। मैं आज इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं वो जेन्युइन कंपनीज की बात करने वाला हूं, जैसे स्माइस मनी, रॉयनेट, फिनो, RNFI, इस प्रकार की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं मैं आज इन कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि ये कंपनियां कभी भी अपने रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं करती हैं। इन कंपनीज के आप एक रिटेलर हैं, अगर आईडी चला रहे हैं और बाई चांस आपकी आईडी ब्लॉक की जाती है तो आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर पर बात करनी होगी, अपने ऊपर आगे अधिकारी से बात करनी होगी और सबसे पहले आपको ये रीज़न जानना है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों आपकी आईडी को ब्लॉक किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी कस्टमर का लेन देन करते हैं, आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ से मतलब है कि आप कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं, आप कस्टमर को कोई स्लिप नहीं देते हैं और ना ही आपके पास कस्टमर की कोई भी विड्रॉल स्लिप रहती है, तो इसका मतलब यह है कि आप जब कंपनी आपसे पूछेगी कि आपने ये काम किया है, मनी ट्रांसफर किया है, विड्रॉल किया है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है, तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। तो सबसे पहले पॉइंट में आप फेल हो जाते हैं जिससे कि कंपनी आपकी आईडी को एक्टिवेट नहीं कर पाती है और बाई चांस ग्राहक आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देता है तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले आपकी जो कंप्लेंट है वो डायरेक्टली आपके लोकल थाने में पहुंचा देगा, जहां से फिर पुलिस आपके एड्रेस पर, आपके सेंटर पर आएगी और आपसे डायरेक्टली इंक्वायरी करेगी। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, आप कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसका कोई भी लेखा जोखा आपके पास नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से इस खेल में फंस सकते हैं। और यहाँ पर कस्टमर जो भी बात कहेगा, कस्टमर को कोई भी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कहेगा, लिख कर देगा और बैंक उसको मानेगा और उसको अधिकारी भी मानेंगे कि कस्टमर सही बात कर रहा है। क्योंकि बैंक के ग्राहकों के साथ में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते चले आ रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक अपने कस्टमर्स की बात पर 100% विदाउट एनी प्रूफ के यकीन करता है। बट आपको कोई यकीन नहीं करेगा, आपको हर बात का एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो आपको इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको बैंक की तरह काम करना होगा। जब आप बैंक की तरह काम कर रहे होंगे तो आपको ना तो कंपनी आपकी आईडी ब्लॉक कर पाएगी और बाई चांस ब्लॉक हो भी जाती है तो आपके पास पूरा सबूत होगा कि आपने ये वर्क किया है, आप एक जेन्युइन सीएसपी हैं, आपने किसी के साथ भी कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, तो कंपनी आपकी बात को मानेगी और आपकी आईडी को एक्टिवेट भी करेगी। जब आपकी आईडी को बंद कर दिया जाता है, कंपनी से आप रीजन पूछते हैं कि आपने ये काम किया है या आपके थ्रू ऐसा काम हो चुका है जिसकी वजह से कंपनी ने आपको सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट किया है और आपकी आईडी को बंद कर दिया गया है, तो आप कंपनी से सवाल कर सकते हैं कि क्या कंपनी को लगा कि कौन सी आपकी एक्टिविटी कंपनी को खराब लगी है, गलत लगी है, जिसकी वजह से आपकी आईडी को बंद कर दिया गया है और आपकी आईडी पर इतना बैलेंस है वो आपको रिलीज करवाना है, वो आपको आपका बैलेंस वापस चाहिए। तो आपको कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो पाएगी। जैसे कि कंपनी हो सकता है कि आपसे एक वीडियो मांग ले कि
आपको वीडियो में ये बताना है कि आपका नाम ये है और आप इस कंपनी के एक भी संचालक हैं, आपने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है, आप कंटिन्यू इतने लंबे टाइम से आप काम कर रहे हैं और इतना बैलेंस आपके पोर्टल पर पड़ा है, कृपया आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाए। तो ये सारा आपको बोलकर बताकर एक वीडियो बनानी है और कंपनी को भेज देनी है। साथ ही साथ में आप कंपनी को मेल भी करेंगे। ये कुछ इस तरह के प्रोसीजर रहेंगे जिससे कि कंपनी को लगेगा कि आप एक जेन्युइन सीएसपी हैं, आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाए। क्योंकि आज की डेट में कोई भी कंपनी अपने ऊपर बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत भारी पेनल्टी लग रही है बैंक की तरफ से, एनपीसीआई की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, जो कि कंपनी अब उसको झेल नहीं पा रही है। अब उसके लिए कंपनी आपको सीधा आपको कसूरवार समझेगी। अगर आपकी तरफ से कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी होगी, कंपनी उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगी और उसके अगेंस्ट आपकी आईडी को ऑन द स्पॉट बंद कर दिया जाएगा। आज के टाइम पर कंपनियां आईडी को तुरंत ब्लॉक क्यों कर रही हैं, उसका भी मैं आपको रीजन बता दूं कि जितनी भी जानी मानी कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां हैं, जो पिछले 7-8 साल से मार्केट के अंदर वर्क कर रही हैं, उनको अब अपना नेटवर्क और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ह्यूज नेटवर्क है। अगर कोई भी कंपनी अपने 10,000 रिटेलर्स को भी डीएक्टिवेट कर देगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब किसी एक रिटेलर्स के गलत काम करने पर कंपनी पर जो पेनल्टी लगती है वो करोड़ों में होती है, कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिस वजह से कंपनी और ज्यादा कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अगर उसके 10,000 रिटेलर काम नहीं करेंगे तो उसका इतना नुकसान नहीं होगा जितना उस पर पेनल्टी लगती है। तो यहाँ पर कंपनी की कोई भी मजबूरी नहीं है कि आप उस कंपनी के साथ काम करते रहें। मजबूरी आपकी है कि आपको किस कंपनी के साथ काम करना होगा और आपकी जो आईडी ब्लॉक हुई है उस आईडी पर कितना पैसा आपका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मजबूरी आपकी साबित होती है, आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, फिनो, स्पाइस मनी, रॉयनेट, इस प्रकार की जितनी भी जानी मानी कंपनियां हैं, इनमें से आप किसी भी कंपनी की आईडी चला रहे हैं और आपकी आईडी बंद हो गई है, कंपनी ने बंद कर दी है, तो आप ये मत समझना कि ये कंपनियां फ्रॉड हैं, ये कंपनी अच्छी नहीं है, आपको इन कंपनीज की आईडी को यूज़ नहीं करना चाहिए। आप इन्हीं कंपनीज की आईडी को यूज़ कीजिए, क्योंकि यही जेन्युइन कंपनीज हैं। इसके अलावा मैं किसी भी कंपनी के बारे में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इन कंपनी का नाम लेकर कि आप इन कंपनी को यूज़ कीजिएगा। मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि आप जिस कंपनी का हमारी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि आप इस कंपनी के बारे में बताइए, तो हम 1 बाय 1 करके सभी कंपनीज के बारे में वीडियोस लेकर आने वाले हैं। एक लंबी सीरीज होगी जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा कि आपको किस किस कंपनी के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से कस्टमर बहुत बौखला जाता है और बौखलाकर आपकी कंप्लेंट कर देता है। कंप्लेंट आपकी बैंक पहुंचती है और बैंक आपकी कंप्लेंट को एनपीसीआई, आरबीआई और कंपनी को पहुंचा देता है, जिससे कि आप पर फिर गाज गिरती है, आपकी आईडी बंद हो जाती है, कंपनी भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वहां पर कंपनी को भी जवाब देना पड़ता है। तो आप सावधान रहिए, सतर्क होकर काम कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है, मेरा अनुभव है, मेरी फीलिंग्स है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।